हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो भाई? जानदार, शानदार और जबरदस्त। और पेपर आ रहा है, डर लग रहा है। इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। लो आ गया आ गया आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया। बट पहले ही क्लियर शब्दों में डिस्क्लेमर दे देता हूं। बेटा पढ़ के सब कुछ जाना है, ये सब एक एजुकेटेड गेस है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या आ चुका है, क्या रिपीट नहीं होगा, क्या नहीं आया है। इन सब चीजों के बेसिस पर एक एजुकेटेड गेस होता है। बस पढ़ के सब कुछ जाना होता है, वही इंपॉर्टेंट है, वही रेलेवेंट है। अब मैं लेट इसलिए भी आया क्योंकि अभी तक आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब बस इतना ध्यान रखना है, इन टॉपिक्स पे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, बस और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा ही नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पर ही चलो सर सारी की सारी तैयारी इसी से कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। चलो भाई शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सोर्सेज ऑफ लॉ, जैसा मैंने बुक के अंदर आप लोगों को मार्क भी करवाया है कि ऐसा भी हो सकता है वो आपको एक स्टेटमेंट दे दे और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे, जो पहले ही पेज पर या दूसरे ही पेज पर मैंने आपको ऑलरेडी मार्क करवाया हुआ है। जॉन ऑस्टिन, सालमन, रॉस्को पाउंड, इन सब की थ्योरीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। वो ऑलरेडी ग्रैंड नॉर्म के बारे में पहले पूछ चुका है, वो ऑलरेडी कस्टम पूरा पहले पूछ चुका है, और दोनों ही इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद नहीं है कि भाई दोबारा पूछेगा। इसके अलावा अगर एक और बात करूं तो वो हैंस केल्सन थ्योरी, पिरामिड, ग्रैंड नॉर्म, ये भी पहले पूछ चुका है, ठीक है ना। तो अब ध्यान क्या रखना है इन तीन थ्योरीज का, फिर एक वॉन सेविग्नी जो आप आगे चल के एनालिटिकल स्कूल्स के अंदर पढ़ते हो, प्रेसिडेंस क्या और डॉक्ट्रीन का ध्यान रखना है खास तौर पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ की वेटेज, बेटा अगर पिछले हिसाब से देखूं तो 8 से 10 नंबर का ये चला जाता है, बच्चे छोड़ के जाते हैं, कह रहे अजीब सा चैप्टर है, अजीब सा है। अजीब सा क्या होता है भाई, 10 नंबर दिलवाएगा यार, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आता हूं तो बात होती है स्टेट की। स्टेट की डेफिनेशन क्या है, आपको बताया जाता है कि क्या क्या स्टेट में इंक्लूडेड है, और इसमें एक केस स्टडी है अजय हसीजा करके, उस पर ज्यादा ध्यान देना, उस पर अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं आया। फिर डॉक्ट्रीन इसके अंदर भी है, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर, है ना, डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर खास तौर पे मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट वही है। बाकी के दो डॉक्ट्रीन्स और भी हैं, सीवरेबिलिटी और एक्लिप्स वाला। फिर क्लासिफिकेशन, लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन, फॉर्मेट क्लासिफिकेशन, इन फंडों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डॉक्ट्रीन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ ऑल्टर कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शंस कब कब लगाई जाती हैं, ऑर्डिनेंस पासिंग की बात करूं, पावर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट में जाकर कब कब पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके कब वो स्टेट लिस्ट में जाके एंट्री कर सकता है। क्या सर ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, पिथ एंड सब्सटेंस रूल्स, ऐसी कुछ चीजें। प्रोटेक्शन, सर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ये सब बातों का ध्यान रखना। अगेन मैं इसे भी मानकर चलता हूं कि 10 मार्क्स के आसपास, 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर भी दम रखता है। अगला आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल रूल्स आप करके जाते हो, प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स बोलो, उसे आप करके जाते हो, उम्मीद वहीं से है कुछ ना कुछ आने की। पिछली बार भी आया था, उससे मिलता जुलता रूल ही दोबारा कोई पूछ लेना चाहिए। खतरनाक होते हैं अदर वाले रूल्स जहां के अंदर जो टर्म्स हैं वो लेटिन तरीके से लिखी हुई हैं, समझ नहीं आती, उनका खास तौर पे ध्यान रखना। फिर अगर उनके अलावा तो ये दो टॉपिक मेरे फेवरेट हैं, कौन से, सब्सटैंशियल कंप्लायंस और सोशली बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ये छोटे चैप्टर्स में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये बड़ा चैप्टर है तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 4-5 टॉपिक में से एक आना हो, जब पता है इनमें से चांसेस बहुत ज्यादा हैं तो उन्हें गलती से भी मिस मत करना। फिर आता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन पे, जो जुडिशियल रिव्यू, दो ही फंडे हैं यहां पर मुझे बायसनेस इस बार के लिए ज्यादा समझ में आता है। बायस चाहे वो सब्जेक्ट मैटर हो, चाहे पर्सनल बायसनेस हो, या किसी भी तरीके से पूछ रहा हो। देन बात करते हैं टॉर्ट्स की, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, और इसके साथ साथ ये तो ऑल द टाइम कॉमन टॉपिक है, इस बार के लिए और अच्छे से ध्यान रखेंगे किसका, वाइकेरियस लायबिलिटी, और किस तरीके से आपको टॉर्ट्स में रेमेडी आप क्लेम कर सकते हो, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, अरे ये नहीं बदला लाडले, ये नहीं बदला। अब तक यहां पर मल्टीपल चीजें आई हैं, पर बढ़िया चीज क्या आई है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर एक अमेंडमेंट है जिसके अंदर स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस 12 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताए, क्लास में ऑलरेडी थे अमेंडमेंट। फिर आपका अपील फ्रॉम ऑर्डर, आपके पास जो मिस जॉइंडर है वो, माइनर के ऊपर केस,
इंजंक्शन ऑर्डर और साथ ही साथ इनहेरेंट पावर जैसे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जा सकते हैं। पढ़ना सब कुछ है, पहले से बता रहा हूं, दोबारा से पढ़ के सब कुछ जाना। अब इसके बाद फिर सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर आ जाऊं। मैं जानता हूं रिप्लेस हो चुका है, पर आपको क्या करना है, आपको न्यू वाले एक्ट के ऊपर छोटा सा एक ब्रीफ पता होना चाहिए। हो सकता है वो बीएनएस के ऊपर छोटी सी कोई बात कर ले, है ना, कोई एक शॉर्ट नोट बता दो, तो 5-6 पॉइंट कहीं भी कैसे भी 5-6 पॉइंट आप वहां पर लिख सकते हो, हैं, आसानी से गूगल पे भी मिल जाते हैं जिनके पास नहीं है। फिर ध्यान रखने की क्या जरूरत है, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस, अरेस्ट का प्रोसीजर और साथ ही साथ क्या मेंसरी वाले फंडे। मेरे हिसाब से अब वैसे तो इसमें से जाते जाते क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, पर अगर आया भी तो एक क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, चला सकते हैं। फिर आता है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के अंदर सबसे मजे की बात पता क्या है, एविडेंस एक्ट पूरे का पूरा चलता है इलस्ट्रेशन के बेसिस पर और एग्जाम्पल के बेसिस पर। अगर आपने इलस्ट्रेशन अच्छे से करी हुई है, जितनी भी बेटा इस मामले के अंदर आईसीएसआई मॉड्यूल में बहुत सारी इलस्ट्रेशंस गिवन हैं, उन इलस्ट्रेशंस को करके जाना मत भूलना, ठीक है, उन पे अच्छे से ध्यान रखना। एडमिसिबिलिटी हो, रेलेवेंस हो, स्टॉपल हो, प्रिविलेज कम्युनिकेशन हो, इनका ध्यान रखना। एडमिशन कन्फेशन तो चलता रहता है भाई, सदाबहार है, हमेशा ही आता है। फिर स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर सेक्शन नंबर 12। सर सेक्शन नंबर 12 कौन सा, एक केस है इसके बीच में जहां पर बात हो रही है उस चीज को लेकर, 100 बीघा जमीन है, कैसे पार्ट परफॉर्मेंस को परफॉर्म करोगे, यस, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड टू पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको यहां पे कवर करना है। देन बात आती है इंजंक्शन ऑर्डर की, देन बात आती है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की, इन दोनों को अच्छे से कवर करके चलना। अब आगे लेकर आता हूं लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो एक टेबल क्लास में बनवाया, उससे सारे टेबल्स तो कवर हो गए, पर लीगल डिसेबिलिटी ये पहले आ चुका है पिछली बार माइनर के तरीके से, तो सफिशिएंट कॉज और कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम और पूरे का पूरा टेबल जो आपके पास है समराइज फॉर्म में, उसको ध्यान से देखोगे तो आखिरी में इंस्टीट्यूट ने एक टेबल दिया है ना आईसीएसआई मॉड्यूल में, उसको थोड़ा सा ही और एक्सटेंड करना है, बस बन जाता है वो, सारा याद करने की जरूरत नहीं होती। आर्बिट्रेशन बढ़िया चैप्टर, लिमिटेशन में से मैं कहता हूं एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन केस स्टडी में। केस स्टडी को ध्यान से सुनना, केस स्टडी को पहले अटेम्प्ट मत करना, थोड़ा सा वेट करना, देन केस स्टडी को अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन के अंदर किस तरीके से आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को हम चैलेंज करते हैं, आर्बिट्रेशन को लेकर, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन को लेकर बड़ी सारी केस स्टडी है। भुवनेश्वर वाली, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, उड़ीसा, भुवनेश्वर, यस, उस केस स्टडी की बात यहां हो रही है। मीडिएशन एक्ट, मीडिएशन एक्ट बोले तो कह रहा है आपके पास एक बिल्कुल लास्ट में 2 टॉपिक हैं, मीडिएशन, कंसिलिएशन और फॉरेन अवॉर्ड। मेरे लिए ये फेवरेट्स हैं, बाकी तो सब करके जा रहे हैं। सर सेटिंग असाइड ऑफ आर्बिट्रल अवॉर्ड पिछली बार ही आ गया, छोड़ दो उसको। ये टॉपिक्स पे खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। फिर आता है एक वो चैप्टर जिसमें बच्चे मेरे को कहते हैं सर ये 5 रुपए तो हम ही दे देंगे, इसको 5 रुपए तो हम ही दे देते हैं, पर इसको बोलो कि हट जा भाई यहां से, एक क्वेश्चन तूने पूछना नहीं है। हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन टेढ़े तरीका से बनाया जाता है कि सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, सिंगल ट्रांजैक्शन है, इंस्ट्रूमेंट कई एग्जीक्यूट हो गए, भाई बड़े सारे काम आप एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर कर रहे हो, बड़ी सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर, या एक ही इंस्ट्रूमेंट है या एक ही ट्रांजैक्शन है उसके इंस्ट्रूमेंट कई है, क्या करें कैसे करें, उन सिनेरियोस को सेक्शन नंबर 4 और 6 को अच्छे से कवर करना। इंपाउंडिंग और कैंसिलेशन, और ये 2 पॉइंट्स और भी बढ़िया हैं इस बार के लिए कि कैसे कैंसिलेशन होगी और कब आपने अगर पैसे टाइम से नहीं भरे तो हम भैया इंपाउंड कर देंगे सारा का सारा फंडा। फिर एक और बात लास्ट निकल कर आती है बच्चों, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर प्रिकॉशंस, और अगर रिफ्यूजल हो जाएगा तो क्या करेंगे। देन एक है आपके पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एक है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, और फिर बात निकल कर कहां आती है, सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन नंबर 17 बोले तो, सेक्शन नंबर 17 बोले तो सर सेक्शन नंबर 17 बोले तो जहां पर एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की, ऑप्शनल वाली अलग है, इस बात को समझना। मैंडेटरी ऑप्शनल सब करके जा रहे हो, ये बीच में मिस कर रहे हो, इस पे ध्यान देना, ठीक है। अब इसके अलावा फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, भाई ये इतने बड़े चैप्टर दोनों मिलाकर हैं। इस बार इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूट सीआरपीसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला होगा, उम्मीद इस बात की करी जाती है। फिर फंडा क्या है, जैसे कि रिवर्जन, वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट, इन
इनेबिलिटी, जहां पर आप रेस्ट्रेन की भी बात करते हो कि पार्शियल रेस्ट्रेन वैलिड है पर कंप्लीट रेस्ट्रेन जो है वो वैलिड नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनबॉर्न पर्सन, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, और क्लेम के अंदर एक्शनेबल और नॉन एक्शनेबल क्लेम, इनका ध्यान रखा जा सकता है। पर मेरे हिसाब से चैप्टर को थोड़ा ध्यान से ही लेकर चलना। एक क्वेश्चन की उम्मीद है इस चैप्टर में से है, तो हाँ बस ठीक है, जो आपके दिमाग में आया है वही मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। 2 क्वेश्चन आ ना जाए इसलिए पहले डिस्क्लेमर दिया कि सब कुछ पढ़ के जाना। दूसरी बात पर आता हूं, आरटीआई एक्ट के अंदर वो साइलेंट फीचर्स और एक्ट के बारे में पहले पूछ ही चुका है, तो अब आरटीआई कैसे लगेगी, पीआईओ क्या करेगा, चीफ इंफॉर्मेंट कमीशन की बात करें और एग्जाम्पशन, इनमें से एक क्वेश्चन, 4 में से एक टॉपिक आ ही जाएगा और 4 नंबर सीधे सीधे आपको दे जाएगा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक चीजें केस स्टडी के फॉर्मेट में चलती हैं। जब वो केस स्टडी के फॉर्मेट में चलती हैं तो उनका फंडा ज्यादा सिचुएशन घूमती है, ज्यादा इंप्लाइड होता है, इस बात को समझना। क्या ओके। फिर बात निकल कर क्या आती है, आईटी एक्ट आया जिसके अंदर आपके पास डीएससी है। डीएससी कैसे लोगे, कैसे सस्पेंड होगा, एपेलेट ट्रिब्यूनल। और यहां पर अगर बढ़िया टॉपिक मुझे देखने को मिले दैट इज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। नया है भाई, नया टॉपिक है, आज तक रिपीट नहीं हुआ, नया ही टॉपिक आया है। हाँ, और एग्जम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी। ऐसा तो नहीं है ना कि बाकियों की तरह सर डीएससी, ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कितने सालों से चलते हुए आ रहे हैं। कह रहा हाँ यही कहना चाह रहा हूं। यस। फिर बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसके अंदर मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं बेटा। क्यों नहीं बता रहा हूं कुछ भी, क्योंकि इसके अंदर हर बार आपको एक नई सिचुएशन दे रहा उठा के, एक सिचुएशन देगा। अगेन फिर से कहूंगा, इसमें अच्छे नंबर लाने हैं। 8 नंबर का ये पेपर में आएगा, 2 केस स्टडी आपसे पूछेगा, तो इलस्ट्रेशन जो यहां पर गिवन है, एग्जांपल्स जो मॉड्यूल में गिवन है, अगर वो अच्छे से आते हैं तो इसको अटेम्प्ट कर लोगे, इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, बिल्कुल बिंदास तरीके से इसे अटेम्प्ट आप कर लोगे। इसके बाद आगे चलते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर अनपेड सेलर पहले आ चुका है, तो कंडीशन वारंटी और पासिंग ऑफ ओनरशिप वाले फंडे को अच्छे से करके जाना। इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी, ये सब चीजें। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका अगर बढ़िया से एक डिफरेंस बिटवीन कर लिया तो अपने आप कवर हो जाते हैं। देन क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट, ये सब चीजें। पर खास ध्यान रखने की जरूरत है नोटिंग, प्रोटेस्ट, डिसऑनर, मटेरियल ऑल्ट्रेशन और लायबिलिटी ऑफ पार्टीज के ऊपर। यहां पर खास ध्यान रखना, एक क्वेश्चन की उम्मीद नेगोशिएबल से की जाती है, एक क्वेश्चन की उम्मीद इस सोगा वाले से भी की जाती है। लगभग 4 मार्क्स, ये भी लगभग 4 मार्क्स, 4 की जगह 5 हो जाए। और या तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर बात करूं तो यहां से 2 क्वेश्चंस की उम्मीद रहती है। ठीक है, अब तो राजी हो, बता दिए। और बाकी के सब्जेक्ट ठीक है, वो तुम्हारे कमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो तो तुम्हारे कमेंट्स पे डिपेंड करता है भैया। बढ़िया तरीके से कमेंट तो मतलब बढ़िया तरीके से और जल्दी CMSL और ECIPL भी आएगा, ऐसा। ठीक है, अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। ध्यान रखना, पहले भी कहा था, जाते ही सीधा पहली केस स्टडी मत उठाना, केस स्टडी को ना पढ़ के सीधा अपने क्वेश्चंस को पढ़ना, ये गलती मत करना। वैसे तो वार्म अप सेशन में आके दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट। सब कुछ पढ़ के जाना है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बाय बाय।